क्या मतलब आपको वोट भी चाहिए और काम भी जो है करके नहीं। मोहन रेड्डी एक राज्य के सीएम है, वो आपसे बाहर हैं। बैरिस्टर ओवैसी साहब के बड़े नेता हैं देश के, वो भी आपसे बाहर हैं। बल्कि इस वक्त में कुछ लोगों का तो कहना यह है कि भाई जो मुखिया विपक्ष की भूमिका है वो ओवैसी साहब अदा करें, और तो वो बोलता ही नहीं है। 27 एमपी है मुस्लिम, एक के अलावा किसी की आवाज भी सुनाई नहीं देती संसद भवन से। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशेंट एंड मोस्ट मर्सीफुल। हेलो एवरीवन, आज हम मौजूद हैं मौजूदा मुल्की हालात पर गहरी और इंतहाई साफ नज़र रखने वाली शख्सियत, ऑल इंडिया गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के, जो यूपी की सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी है, उसके काफ़ी बड़े बड़े पदों पर रहने वाली शख्सियत जनाब मज़ाहिर हसन राना साहब के पास। तो मुल्क की हालात पर, मुल्क की सतह पर कुछ सवालात करते हैं सर ये पार्टी के बारे में। सर आपका पहले बहुत स्वागत है इस लाइव न्यूज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपके चैनल का, आपके तमाम साथियों। सर मैं अपनी बात शुरू इस शेयर से करना चाहता हूँ कि तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे और आपकी गहरी नज़र भी है हालात पर, यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा जो इस वक्त में विपक्ष की बड़ी पार्टी है वो आप ही की पार्टी है, ठीक है जी। तो 125-27 के करीब आपके एमएलए हैं। लेकिन जिस तरह से आज यूपी का माहौल खास तौर से एक तासुब पसंदाना अंदाज से बिगाड़ा जा रहा है, तो इसमें आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है। तो आप अपनी वो जिम्मेदारियां किस तरह से अदा कर रहे हैं, क्या आगे फ्यूचर में करने का काम है, जरा ये बताएं। देखिए जनाब, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश का माहौल बिगाड़ने का जो मौजूदा सरकार है वो उन्माद का हथियार बना करके सत्ता में रहना चाहती है। हालात पूरे देश के अंदर यही हैं और उत्तर प्रदेश भी उससे अछूता नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी इनकी सरकारें हैं वहाँ वहाँ पर ये एक ही काम करने का काम करते हैं कि किसी तरीके से ये इनके इन प्राकीण हम सत्ता में आ जाएं। ना इन्हें विकास से कोई मतलब है, ना इन्हें विकास से कभी कोई मतलब रहा है, ना इन्हें देश के बचाने से मतलब रहे, ना इन्होंने कभी देश बचाने का काम किया। आज़ादी की लड़ाई से पहले भी इनका रोल यही रहा, आज़ादी के बाद भी इनका रोल यही रहा है। आपकी पार्टी में जितने मुस्लिमों के कद्दावर नेता थे, माननीय आजम खान साहब हों, माननीय नाहिद साहब हों, या अब्दुल्ला आजम साहब हों, फातिमा साहब हों उनकी अहलिया, या इरफान सोलंकी साहब हों जो मौजूदा विधायक भी हैं, सबको किनारे लगाने का काम माननीय आपकी पार्टी के अध्यक्ष साहब कर रहे हैं। ये क्या मतलब आपको वोट भी चाहिए और काम भी जो है करके नहीं देंगे आप? आपको ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। समाजवादी पार्टी ढिंढोरा नहीं पीटती, समाजवादी पार्टी अपने लोगों की मदद करती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि समाजवादी पार्टी ढिंढोरा पीटे, और उसका जो ठप्पा हमने लगा, जो मोहर लगाई है कि साहब ये मुस्लिम प्रस्त पार्टी है जी, इस मोहर को वो पुख्ता करके अपने हिंदू वोट को मजबूत करना चाहती है। माननीय आजम साहब का जहां तक संबंध है, माननीय आजम साहब के ऊपर जो मुकदमे कायम हुए हैं, समाजवादी पार्टी ने भरपूर तरीके से, ताकत के साथ, कानूनी तरीके से उनको लड़ करके आजम खान साहब को जेल से बाहर निकलवा करके। सर कहाँ जेल से बाहर निकलवाया? जब तक वो जेल में रहे तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी पार्टी के उनसे मुलाकात तक नहीं करने का एक मरतबा भी, सिर्फ एक मरतबा डेलीगेशन भेजा, वो भी एक आदमी ने कहा भाई उनसे मुलाकात करूंगा तब वो डेलीगेशन है कि ये चीजें दिखाने की नहीं होती है, ये चीजें करने की होती है। दिख तो सब कुछ रहा है, हाँ वो सब कुछ दिख रहा है हमारी। ठीक है, बस एक दो आखिरी सवाल सर, आपको कितनी उम्मीद है 24 में कि भाई आपको कितना वोट मिल जाएगा अपनी कम्युनिटी से, कुछ अंदाजा है इस बात? देखो जहां तक कम्युनिटी का सवाल है, मैं दावा नहीं करता हूं कि कम्युनिटी सिर्फ समाजवादी पार्टी को वोट देगी, लेकिन मैं ये दावा करता हूं कि हमारी कम्युनिटी बहुत समझदार है और वो बहुत सोच समझ करके निर्णय लेने का काम करेगी। वो उन सारी चीजों को देखने का काम करेगी। मणिपुर भी उनके सामने है, गुजरात भी उनके सामने है, मेवात और नू भी उनके सामने है, कानपुर भी उनके सामने है, जौनपुर की घटना भी उनके सामने है, लखीमपुर खीरी की घटना भी उनके सामने है, किसानों के मुद्दों को लेकर के भी वो भी उनके सामने है। इन 9 साल और 10 साल के अंदर जो ढिंढोरा पीटा गया है, हमारी कम्युनिटी उसको बहुत अच्छी तरीके से सोचती भी है और समझती भी है, वोट देना भी जानती है, वोट लेना भी जानती है, और सही समय पर सही फैसला करके ही वो ऐसे लोगों को, कि जो लोग इस देश के संविधान को खत्म करके अपना नया संविधान लाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को उखाड़ करके फेंकने का काम हमारी कम्युनिटी नहीं बल्कि सर्व समाज के लोग, दलित, मुस्लिम, अगड़ा पिछड़ा सब लोग मिल करके
इस सरकार को हटाने का काम करेंगे। यही इंडिया है, मिशन इंडिया है। एनडीए के खिलाफ है। एनडीए की सरकार अब के बनने नहीं देंगे। ईश्वर ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, समझा जी। हमारी जहाँ तक कम्युनिटी का सवाल है तो कम्युनिटी बहुत समझदार है, वोट भी देना जानते हैं, वोट लेना भी जानते हैं। सर बिल्कुल आखिरी सवाल है, अब आप कह रहे हैं कि भाई यही इंडिया है और इंडिया को हरा के रहेंगे, ठीक है, आपने ये भी बात इरशाद फरमाई। अब मेरा आपसे बिल्कुल आखिरी सवाल ये है कि भाई आपने तो तमाम विपक्ष को इकट्ठा नहीं किया, आप किस तरह हरा देंगे? भाई चंद्रबाबू नायडू भी आपसे बाहर हैं, जगनमोहन रेड्डी एक राज्य के सीएम है वो आपसे बाहर हैं, बैरिस्टर ओवैसी साहब एक बड़े नेता हैं देश के वो भी आपसे बाहर हैं, बल्कि इस वक्त में कुछ लोगों का तो कहना यह है कि भाई जो मुखिया विपक्ष की भूमिका है वो ओवैसी साहब अदा करें, और तो वो बोलता ही नहीं है। 27 एमपी है मुस्लिम, एक के अलावा किसी की आवाज भी सुनाई नहीं देती संसद भवन से, ये क्या मामला है? दूसरी बात, ये यूपी के अंदर अच्छी खासी भूमिका रखने वाली है मायावती, उनको भी जो है गठबंधन से बाहर रखा गया, तो इस तरह किस क्या लगता है? देखो, मेरा आपसे एक बात कहना बिल्कुल बहुत साफ तरीके से, इंडिया के अंदर अभी 26 दल है। चुनाव आचार संहिता ने तो चुनाव डिक्लेयर होने दो, सही गिनती आपको तब पता चलेगी कौन इंडिया के अंदर है, कौन एनडीए के अंदर है। जो इंडिया के अंदर है वो इस देश के संविधान और इस देश को बचाने वाले लोग होंगे। जो एनडीए के साथ होंगे वो इस देश के संविधान को बदलने वाले लोग होंगे, इस देश को जो है खत्म करने वाले लोग होंगे। अब जहाँ तक ओवैसी साहब का संबंध आपने बताया, ओवैसी साहब के बारे में आपने पूछा, मायावती जी साहब के बारे में पूछा, जगनमोहन रेड्डी जी के बारे में पूछा है, मेरा सिर्फ इस पर यह कहना है कि ये लोग भी वक्त पर सही फैसला लेंगे और इंडिया भी इनके बारे में वक्त पर सही फैसला लेगा। सर अगर कोई आखिर में जनता से अपील करना चाहे तो? मेरी जनता तो अपील यही है कि आप इस वक्त पर देश को बचाने वाली और देश को बेचने वाले लोगों के बीच की लड़ाई है। देश को बचाने वाले लोग, आपको पता है कि जो देश इस संविधान को बचाना चाहते हैं वो इस देश को बचाना चाहते हैं, और जो इस संविधान को तोड़ करके दूसरा संविधान लाना चाहते हैं वो इस देश को बेचने वाले लोग हैं।